नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा कि कैसे एक बड़ा हादसा खुशखबरी में तब्दील हुआ, कैसे साइंस ने घुटने टेके और कैसे मानवीय उत्साह, मानवीय साहस चट्टान के सामने अडिग बना रहा और अंततः ईश्वरीय और दैवीय कृपा के सहारे एक बड़ा बचाव कार्य संपन्न हो गया। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में जो सिलक्यारा टनल हादसा हुआ और जैसे हम उससे उभरे उस स्टोरी को लेकर एक नया एंगल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि आखिर हम जब मुसीबतों में फंसे होते हैं तब कौन कौन शक्तियाँ हमारे अंदर उत्साह का संचार करती हैं और हमें विजय श्री की ओर ले जाती हैं। शुरू करेंगे। ये जो टनल का जो बचाव कार्य था, ये इसमें कोई संदेह नहीं, विश्व के जो बड़े बड़े बचाव कार्य हैं उसमें से अब ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बन गया है जो सिलक्यारा टनल बचाव कार्य के नाम से अब इतिहास में जाना जाएगा। इसमें खास बात ये रही कि ये कार्य अपने आप में दुष्कर भी था और अनोखा भी था। दुष्कर कैसे, अनोखा कैसे, इस पे चलते हैं। जैसे 17 दिन तक 41 लोगों का एक गुफा में कैद हो जाना, ये बड़ी घटना है। 17 दिन की अवधि, बड़ी अवधि, और 41 दिन, ये 17 दिन बड़ी अवधि और 41 लोग बहुत सारे लोग। संयोग ये रहा, इसे संयोग क्या कहें कि दीपावली का जब पूरा हमारा भारत त्योहार मना रहा था, उसी बीच अचानक ये टनल के निर्माण के लिए काम कर रहे श्रमिक, हमारे श्रमवीर इन्हें कहूंगा, ये अचानक एक सुरंग में उस वक्त कैद होगा जब इनके पीछे ये काम अंदर कर रहे थे। थोड़ा सा पीछे की साइड इनकी पीठ की ओर मलबा, एक चट्टान अचानक धसकी और उस चट्टान ने सुरंग को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा वो जिसमें ये बंद हो गए, पैक, कुछ नहीं, रोशनी नाम की चीज नहीं, अंधेरा, हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और इधर फिर टनल का बाहरी हिस्सा। हुआ क्या इसमें कि समझ नहीं पाए अचानक करना क्या है, क्योंकि 41 लोगों तक अचानक पहुंचना, ऑक्सीजन का अभाव, प्रकाश है नहीं, कहीं मनोबल टूट ना जाए और कोई अनहोनी ना घट जाए। उत्तराखंड सरकार अंदर तक कांप गई, क्योंकि मामला 41 लोगों का था और 41 लोग विभिन्न प्रांतों के श्रमिक थे ये, जिनके ऊपर बिल्कुल मौत पंजा ताने हुए खड़ी थी। प्रभावितों की संख्या का ज्यादा होना इस चिंता को और बढ़ा रहा था। ये कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना है, उनको सही सलामत बाहर निकालना है। शुरुआत हुई तो किसी को भान नहीं था इस चीज का कि 17 दिन लगेंगे। लग रहा था अभी बस 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में हम पहुंच जाएंगे, उनको निकाल लेंगे। लेकिन हुआ क्या, नए नए प्रयोग हुए, नई नई मशीनें आई, देसी मशीनें आई, विदेशी मशीनें आई, नई नई तकनीक आई। लेकिन आश्चर्य, एक के बाद एक सारे प्रयोग फेल होते चले गए। वर्टिकल ट्रेडिंग, हॉरिजॉन्टल ट्रेडिंग, बड़ी बड़ी मशीनें, ऑस्ट्रेलिया से मशीनें आ गई, अमेरिकन मशीनें आ गई, भारत की मशीनें लग गई, हर प्रयोग फेल होता चला गया। अब इसमें स्थिति ये बनी कि जब सब प्रयोग फेल होने लगे तो मैंने देखा कुछ मीडिया चैनल आलोचनाओं पर भी उतर आए। हालांकि हम सब देख रहे थे कि बचाव दल, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, स्थानीय लोग हों, वो अपने हर प्रयोग को आजमा रहे थे। हाथ पैर इस तरह फूले हुए थे जो 41 जाने दांव पर थी। तो तकनीक हार रही थी लेकिन उत्साह बरकरार था। घटनास्थल पर लोगों का जमाव बड़ा बढ़ता चला गया। जो फंसे थे उनके परिवार के लोग, स्थानीय लोग आ गए। दिवाली मनाना भूल गए वहां के लोग, दिवाली नहीं मनाई लोगों ने, और इस प्रार्थना के साथ, हे प्रभु, जब ये हमारे परिजन, हमारे ये श्रमवीर बाहर आ जाए तो दिवाली ढंग से मनाएंगे। अब क्या हुआ कि जब ये सब कुछ फेल होने लगा, निराशा का भाव जब लोगों में बढ़ने लगा और ये चीज के अंदर घर कर गई कि क्या हम इन्हें दोबारा पा सकेंगे, हम 41 अपने बंधुओं को दोबारा देख पाएंगे। जब ये सवाल ज्यादा बड़ा होने लगा तब एक आशा की, कहना चाहिए, रोशनी कौन दी, एक फिल्मी दृश्यांकन जैसा माहौल बन गया। कुछ लोगों ने एक बात उठाई कि कहीं ये बौखनाथ बाबा का क्रोध तो नहीं है। बस ये जो सवाल उठा, अचानक वहां एक जनधारणा
स्थापित हो गई। हाँ, ये बाबा भोकनाथ का क्रोध ही है, क्योंकि जब टनल का काम शुरू हुआ तो बाबा भोकनाथ का मंदिर वहां से हटाया गया था इस कमिटमेंट के साथ कि पहले से बनाया जाएगा फिर काम शुरू होगा। लेकिन जो बचाव एजेंसी है, हम ये नहीं कह रहे इंटेंशन था, लेकिन किसी कारणवश उस कंपनी का ध्यान इस मंदिर की ओर से हट गया और काम शुरू हो गया। अब लोग कहते हैं कि बस यही कारण था कि ईश्वर ने उस आस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक घटना को अंजाम दिया। फलस्वरूप ये बिल्कुल कहना चाहिए अंतिम चरण जब 1-2 दिन शेष रह गए, जैसे हम अभी 28 को उस फारिग हुए उस पूरे बचाव कार्य से, तो हम कहेंगे कि 26 तारीख को सबके अंदर ये बात, सरकार के मन में भी ये बात आ गई कि हाँ, भोकनाथ महाराज को मनाया जाना चाहिए। नतीजा क्या हुआ? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, खुद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, ये दोनों पूजा करने उस मंदिर में गए जो गुफा के बगल में ही अस्थायी बना दिया गया था। वहां पूजा अर्चना की, मत्था टेका, दंडवत हुए और प्रार्थना की, हे प्रभु गलतियां हो गई, क्षमा कर दो, हम अपनी गलतियों सुधारेंगे और इन अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। आश्चर्य, जिस हिंदू धर्म की निंदा हमारे कुछ हिंदू भाई करते दिखाई देते हैं, वहां हमने ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक और इस बचाव दल को गाइड कर रहे, क्या नाम है इनका, क्रिस कूपर, उनको भी देखा हमने इस मंदिर में मत्था टेकते हुए, पूजा करते हुए और प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु बचा लो इन बच्चों को। और देखिए खूबसूरत संयोग देखिए आप, अचानक रेट माइनिंग का ध्यान आ गया लोगों को कि रेट माइनिंग एक कला ऐसी है जो बगैर वाइब्रेशन के इस पूरे मलबे को हटाकर मजदूरों को सकुशल बचा सकती है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ड्रिलिंग सब कुछ प्रयोग के समानांतर रेट माइनरों को बुलाया गया। चमत्कार, जो काम बड़े बड़े मशीनें, बड़ा विज्ञान, बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी टीमें एक पखवाड़े तक नहीं कर पाई, 2 दिन में ये रेट माइनर ये आए और इन्होंने मैन्युअली उस मलबे को हटा दिया। और आश्चर्य ये देखिए कि जब अंदर पहुंचे, सबसे पहले यही व्यक्ति थे जो प्रभावितों तक पहुंच पाए, और जब वो पहुंचे तो बस वहां उत्साह की लहर खड़ी हो गई। और जो सुरंग उन्होंने डाली थी पाइप की, उस पाइप से आवाज बाहर आने लगी, भारत माता की जय, बाबा भोकनाथ की जय। तो ये सब चीजें जब वहां पहुंचे तो नतीजा क्या निकला? जिंदगी जीत गई। तो इस कार्यक्रम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि विज्ञान का अपना महत्व है, साहस का अपना महत्व है, लेकिन देवी शक्तियों को नकारना मैं तो ये समझता हूं कि अज्ञानता ही है, क्योंकि हम जानते हैं वो विज्ञान है, लेकिन जिससे नहीं जान पाए हैं वहां से देवी शक्तियों का प्रादुर्भाव होना, उनका स्थापित होना, उनका सक्रिय होना शुरू होता है। तो मैं इस घटना को इस कहना चाहिए मिला जुला मिश्रण के रूप में देख रहा हूं कि आदमी का साहस, विज्ञान की तकनीकी और ईश्वर की कृपा, इन तीनों ने मिलकर आखिर एक बड़े दुष्कर कार्य पर विजय दिला दी। मैं मोहनलाल मोदी इस कामना के साथ बस यही विराम लूंगा कि ईश्वर इन श्रमवीरों को सदा खुश रखे, संपन्न रखे, ये हमेशा स्वस्थ रहे और आगे से हमारे देश को कि कभी भी ऐसी दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। और हाँ, जैसा कि मैं आपसे हमेशा एक निवेदन करता हूँ, हमारे कंटेंट जन सरोकार से युक्त होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें और हाँ, शब्दकोश को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।